इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अभी मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज मीन्स क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स, आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। जब मैं आगे अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं क्लियर करूंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये कॉमन डिफिनेशन हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का कॉमन डिफिनेशन हुआ। इसका एक्चुअल डिफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? तो इलेक्ट्रिसिटी को आई से इंडिकेट किया जाता है। आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है Q बाई T। Q मीन्स चार्ज। चार्ज मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। और T टाइम होता है। अब इसका SI यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, C से इंडिकेट किया जाता है। टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट SI, कूलम्ब पर सेकेंड। इसी को एम्पियर कहा जाता है, एम्पियर। तो आपसे किसी ने कहा व्हाट मीन्स एम्पियर? तो एम्पियर मीन्स क्या? कूलम्ब पर सेकेंड को कहते हैं एम्पियर। अब किसी ने कहा कि आप 1 एम्पियर यानी करंट का वैल्यू 1 एम्पियर आप डिफाइन करो। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? एम्पियर मीन्स क्या? कूलम्ब पर सेकेंड। अब इसका डिफिनेशन आपकी मर्जी, कैसे करिएगा? आप माइंड को डिटरमाइन करिए कि नीचे से ऊपर लिखिएगा या ऊपर से नीचे लिखिएगा। तो इसका डिफिनेशन, इन 1 सेकेंड इन ए कंडक्टर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो, देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ये आपका डिफिनेशन होगा। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉन, फिजिक्स का इलेक्ट्रॉन, कहां डिफरेंस हुआ? तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां रहता है उसको मैं दिखाता हूं। उसको एक रड है, ये हॉट रड है। एक रड जो ठंडा रड है, उसको ए के पास टच किए, दूसरे रड को मैं मिडिल में बी के पास टच किया। ये दोनों ठंडा है और ये हॉट रड है। तो जब ए और बी को आप टच किए, तो टच करने के बाद आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो ऑब्जर्वेशन में ये पाइएगा कि ये कॉर्नर में जो टच किए हुए हैं, ए रड बी से पहले गर्म हो जाता है। इट मीन्स कि कॉर्नर का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है किस पर? ए पर, क्विक दाएं में। इट मीन्स कॉर्नर का इलेक्ट्रॉन तुरंत शिफ्ट कर गया किस पर? ए के पास। यानी ए को एनर्जी तुरंत मिल गया कंपेयर टू बी। ए पहले गर्म हो गया। इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में, द इलेक्ट्रॉन which is free
टू मूव इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी में ऑलवेज फ्री इलेक्ट्रॉन कहां होता है? कॉर्नर पर होता है। और जैसे उसको एनर्जी मिलता है वो अपने प्लेस को छोड़ देता है और अदर सब्सटेंस में क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब आपने पढ़ा, पहले से आपको जानकारी है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्यों सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये होता है, सिल्वर ऐसा एक मेटल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा। तो अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, आप अर्लियर क्लास में क्या पढ़े वो बात की बात। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी आपसे किसी ने कहा कि कंडक्टर और इंसुलेटर में आप डिफरेंस बताइए, तो आप डिफिनेशन सिर्फ आप बता दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, हीट फ्लो कर गया तो कंडक्टर हो गया, नहीं फ्लो किया इंसुलेटर हुआ, बट कंडक्टर हो गया, तो आप पहले से जानते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर मीन्स क्या? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फाइनाइट काउंटेबल, यानी किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन काउंटेबल है, फाइनाइट है, कंडक्टर होगा। लेकिन किसी सब्सटेंस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है, इंसुलेटर होगा। ये आपको क्लियर करना है। अब सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? तो ऑब्जर्व करके साइंटिस्टों ने बताया कि जितना मेटल होता है उसमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्वर के पास होता है। सिल्वर से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के पास नहीं होता है, इसीलिए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि हम लोग वायर, 3 वायर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, ये तीन ही वायर यूज करते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़े कि जितना मेटल होता है सारा मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, आपने पढ़ा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में आप देखिएगा तो जिंक पर माइनस लिखा रहता है, कॉपर पर प्लस लिखा रहता है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो गया। केमिस्ट्री कहता है ऑल मेटल्स आर पॉजिटिव, तो कॉपर पर प्लस, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जिंक पर माइनस, जितना मेटल है सब पॉजिटिव होता है, तो जिंक पर माइनस क्यों रहता है? तो अब इलेक्ट्रिसिटी, ये प्लस और माइनस का मीन्स क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंपेयर किया सिल्वर से, कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंपेयर टू जिंक, कॉपर पर प्लस चार्ज। जिंक माइनस है, इट मीन्स इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। ये मार्केबल पॉइंट है। तो जिंक पर माइनस, कॉपर पर प्लस क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। अब आपने डिफिनीशन पढ़ा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरल आपके ब्रेन में क्या बात आई ब्रदर? इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां से निकलेगा? माइनस से निकलेगा, माइनस से निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन चलने को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यही हमारे दिमाग में बात आई। तो सिंबल आप नीचे क्लास में भी पढ़े हैं, बड़ा लाइन छोटा लाइन, छोटा माइनस को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा प्लस को करता है।
तो इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन क्या कहता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चलना, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सवाल है इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से? तो माइनस से निकलेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का चलना ऐसे डिफिनीशन कहता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये डिफिनीशन कह रहा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है प्लस टू माइनस। यहां पर मैंने डबल स्टार दिया, क्यों दिया? डिफिनीशन कह रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चलेगा, उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते। ये डिफिनीशन कह रहा है। इट मीन्स कि भाई इलेक्ट्रॉन माइनस से निकलेगा तो माइनस से निकलेगा तो माइनस से चल दिया। ये तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया, डिफिनीशन है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन, चलने का तरीका ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। अब इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं। डिफिनीशन और इलेक्ट्रिसिटी चलने का मेथड दोनों अलग अलग है, तो क्यों? तो फिर से रिपीट करता हूं। करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में प्लस मीन्स क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, माइनस मीन्स क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन कम। बार बार इस पॉइंट को आपको केयर करना है, रिमार्क करना है। तो नेचर का रूल कहता है एनीथिंग फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। इसीलिए करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है। यानी प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कम की ओर चलेगा, ये डेफिनेशन हुआ। इसलिए करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है। तो अब करंट को चलने के लिए इलेक्ट्रॉन का चलना जरूरी है। तो कौन इलेक्ट्रॉन को चलना जरूरी है? प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस प्रोटॉन नहीं, क्या? फिर से दोहरा रहा, प्लस मीन्स क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा। यानी प्लस मीन्स बार बार इलेक्ट्रिसिटी में आपको दोहराना है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा। एनीथिंग फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी करंट को फ्लो करना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब वन। एक चल दिया सब चल देगा, न्यूटन लॉ। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का चलना जरूरी है, चलना, मूव करना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठा, ये ए पॉइंट पर पेन है, उसको खींचकर मैं, ए पर पेन है ए पॉइंट पर, इसको मैं खींचकर बी पॉइंट पर लाया। तो ए से पेन को मैं बी पॉइंट पर ला दिया। फिजिक्स में इसका क्या मतलब हुआ? तो 9th क्लास में आइए, ए पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया और बी पॉइंट पर आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स लगाने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए वर्क डन जरूरी है। तो वर्क डन क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? वर्क डन जरूरी है ताकि पॉजिटिव चार्ज, फिर बता रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव कर जाए, इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना रहता है, इसको कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल तो सिंपल वे में पोटेंशियल क्या हुआ? पोटेंशियल वर्क डन हुआ। किस लिए हुआ? मूव कराने के लिए। किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको पोटेंशियल कहते हैं।
ये आप कॉमन वे में समझ गए। अब इसका डिफिनीशन, जैसी कॉमन वे में आप समझ गए तो इसका डिफिनीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं। द वर्क डन टू ब्रिंग इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। यानी अब प्रोडक्शन कहां हो रहा है करंट का मालूम नहीं, लेकिन मैं अपने बोर्ड तक अपने मीटर तक प्रोडक्शन कहां हो रहा है, उसके वायर के थ्रू मेरे मीटर तक, मेरे बोर्ड तक करंट आ गया, इट मींस पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल को भी से इंडिकेट किया जाता है। V इज इक्वल टू, V मतलब पोटेंशियल, इज इक्वल टू W बाई Q। यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन जूल, चार्ज कूलम। अब इसका एसआई यूनिट पोटेंशियल का जूल पर कूलम, और इसी को वोल्ट कहा जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, करंट को फ्लो कराना है, जरूरी क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या, कहीं पर बिजली का प्रोडक्शन करंट का हो रहा है, वहां से मैं अपने मीटर में या बोर्ड में करंट को ला दिया, पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल मतलब करंट मेरे बोर्ड तक, मीटर तक पहुंच गया। तो जैसे ही पोटेंशियल पहुंचा, लेकिन अब पंखा है, कैसे चलेगा? आप स्विच ऑन कर देते हो, पंखा चल देता है। तो करंट को अब एक स्टेप आगे, तो करंट फ्लो कराने के लिए जरूरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको इस पर ध्यान देना। कॉमन वे में पोटेंशियल क्या होता मैंने बता दिया। अब करंट फ्लो करने के लिए मस्ट क्या है, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या, स्विच ऑन कर दिए, प्लस माइनस कनेक्ट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी इंडिकेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला W बाई Q ही होता है, इसका यूनिट वोल्ट ही होता है। तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी में आपको पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन, डिफरेंस इनिशियल फाइनल, फाइनल इनिशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ज्यादा। वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, करंट फ्लो कर गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट। आपसे कहा किसी ने कि 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। अब आपको वर्क डन बाई चार्ज ये पता है, वर्क डन जूल हुआ, क्यू क्या हुआ, चार्ज हुआ। अब 1 वोल्ट का डिफिनीशन आप बता दीजिए। द रिक्वायर्ड एनर्जी, the required energy to move 1 coulomb charge is 1 joule, then it is called 1 volt. पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ, करंट फ्लो कर गया। अब सवाल ये हुआ कि करंट जब फ्लो कर गया, कोई भी चीज फ्लो कर जा गया, चल दिया, इसके मतलब उसके पास एनर्जी है। तो करंट फ्लो होने से पंखा कैसे वर्क करने लगा, यानी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस कैसे वर्क करेगा। तो अब इसके कोई डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क कैसे करेगा,
और क्यों करेगा? तो उसके लिए साइंटिस्ट ओम्स ओम्स लॉ ओम्स लॉ इन्होंने लॉ दिया, ओम्स लॉ इन्होंने लॉ दिया है। इन्होंने लॉ दिया कि किसी कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये इन्होंने लॉ दिया। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट मीन्स क्या, V का वैल्यू इंक्रीज करेगा I इंक्रीज करेगा, V का वैल्यू डिक्रीज करेगा I डिक्रीज करेगा, इन्होंने लॉ दिया। तो हर साइंटिस्ट प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में चेंज करता है, उसके लिए कांस्टेंट देता है। इन्होंने कांस्टेंट लिया V इज इक्वल टू R इंटू आई, इक्वल टू में चेंज किए तो कांस्टेंट R क्या है, कांस्टेंट है, R मींस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो इन्होंने लॉ दिया, इससे फॉर्मूला प्रिपेयर्ड हुआ V बाई आई इज इक्वल टू R। अब अगला यहां डबल स्टैंड, तो ओम्स ने बताया रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी रिलीज होता है, तब इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क करता है। तो अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी क्यों रिलीज होता है, क्यों रिलीज होता है? रेजिस्टेंस नहीं होगा एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को उन्होंने क्लियर किया। कॉमन वे में ऑब्स्टेकल रुकावट इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस इलेक्ट्रॉन चला, तो जैसे इलेक्ट्रॉन चला उसके पाथ को रोकने के काम ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। तो ऑब्स्ट्रैक्ट होने से क्या होता, कॉलिजन होगा, टक्कर मारेगा, टकराने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो रेजिस्टेंस कॉमन वे में ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अब फिर बैक होता हूं, ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से करंट फ्लो होने लगता है। आपसे कोई पूछेगा क्यों, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं है करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने से कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है, ये किसी ने पूछा। तो आंसर क्या बताएंगे, जो कंडक्टर होता है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसका अरेंजमेंट डिसअरेंजमेंट में रहता है, एक का डायरेक्शन ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, ऐसे। कंडक्टर इसको कहा जाता है करंट पास करे। लेकिन एक्चुअल में जब करंट पास करता है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अरेंज हो जाता है फिक्स डायरेक्शन। फिक्स डायरेक्शन का मतलब करंट जैसे ही पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर एक ही डायरेक्शन में सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, करंट पास हो जाता है। अब फिर पॉइंट पर आता हूं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाता है, कोलाइड टक्कर मारता है, एनर्जी रिलीज होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब एक्चुअल में रेजिस्टेंस का डिफिनेशन, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ये डिफिनेशन हुआ। अब इसका एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट,
करंट एम्पियर, इसका एसआई यूनिट हुआ वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को ओम कहा जाता है। ओम, इसका सिंबल होता है ऐसे। तो ये सिंबल का मैं आपसे कहूं इसका स्पेलिंग बताइए, तो ओम जनरली आदमी, ये साइंटिस्ट का नाम बोलता है, इसका स्पेलिंग आदमी बोलता है OHM, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम ओमेगा होता है। ओमेगा, शॉर्टकट में इसको ओम, OAM, यहां मैंने ट्रिपल स्टार दिया, ये आपको नॉलेज के लिए मस्ट चाहिए, ये पता है। तो ये आप यहां तक पढ़ा, पूरे इलेक्ट्रिसिटी का हार्ट पॉइंट होता है ओम्स लॉ, V/I = R। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है। डोमेस्टिक में करंट गवर्नमेंट जो भेजती है 220 वोल्ट, फैक्ट्री में कितना है अलग, तो ये भी फिक्स होता है। अब आइए इसका मतलब, ओम्स लॉ का क्या मतलब, तो आपको क्या ब्रेन में रखना है। आई नीचे है, आर ऊपर है, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो आपके ब्रेन में क्या रखना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, करंट फ्लो घटेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, करंट फ्लो बढ़ेगा। ये लाइन पूरी इलेक्ट्रिसिटी का हॉट पॉइंट होगा, हॉट ओम्स लॉ पर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी फिर डिफिनीशन मैं बार बार आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो डिफिनीशन है, याद करना है, मैं वो पक्ष में नहीं रहता हूं। रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, अब है रेजिस्टिविटी। कॉमन वे में आप 1 मीटर वायर ले लिए, 1 मीटर, उसी को 1 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो आपसे किसी ने कहा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या डिफरेंस है, आप मुझे दिखा दो। तो अगर वायर का लेंथ फिक्स नहीं है, यानी वायर का एक बंडल है, बोलेंगे ये रेजिस्टेंस है, लेकिन फिक्स 1 मीटर 2 मीटर ऐसे, तो फिक्स्ड अगर मैंने 1 मीटर वायर ले लिया, 2 मीटर 3 मीटर, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी मीन्स क्या, फिक्स लेंथ ऑफ वायर, यानी फिक्स लेंथ ऑफ वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टिविटी, ये कॉमन में हो। लेकिन डिफिनीशन क्या कहता है, डिफिनीशन, तो वायर होता है किस शेप का, सिलेंड्रिकल शेप। तो डिफिनीशन बोलता है 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर, एरिया आप नाम सुने हैं मैथ्स में, फिजिक्स में आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैथ्स में एरिया तो आपने पढ़ा, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया नया एक वर्ड आ गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं आपको दिखाता हूं, पहले प्याज है, अगर प्याज को गोल गोल पतला पतला काटते हैं, उसमें बहुत सारा घेरा रहता है, गोल गोल छोटा छोटा, उसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वायर सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो उस कंडीशन में सर्किल काफी छोटा होता है, यानी डायमीटर बहुत कम होता है, इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये रिमार्क करना है। तो रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन, द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड
whose cross sectional area 1 meter square is called resistivity। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी ने कहा दिखाओ, क्या मैंने बोला? लेंथ वायर का फिक्स आपने ले लिया, बोलेंगे ये रेजिस्टिविटी हुआ, लेकिन बंडल है वायर का, बोलेंगे ये रेजिस्टेंस हुआ। अब दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया। अब आप आगे बढ़िए, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी अब आप एक समझिएगा। अब है कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है? ओम्स लॉ बार बार ध्यान रखना है आपको। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस बढ़ा करंट का वैल्यू घटा, रेजिस्टेंस घटा करंट का वैल्यू बढ़ा, ये लाइन। अब रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है? पहला, लेंथ ऑफ वायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इट मींस वायर का लेंथ इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, वायर का लेंथ डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ये पहला। दूसरा, डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस पर डबल स्टार दूंगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आपसे किसी ने कहा कि भाई जरा मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा वायर में दिखा दो। अब आइए, आप दुकान जाते हैं वायर खरीदते हो, एक वायर का कीमत है 10 रुपया मीटर, एक है 2 रुपये मीटर। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि एक महंगा एक सस्ता है? तो क्वालिटी आदमी सोचता है क्वालिटी बहुत बढ़िया है ये, नो। तो जो कोटिंग किया रहता है, जिसमें नंबर ऑफ वायर, प्लास्टिक कोटिंग रहता है, कम रहता है, एक में नंबर ऑफ वायर ज्यादा रहता है। तो जिसमें नंबर ऑफ वायर ज्यादा है वो थिकर हो गया, जिसमें नंबर ऑफ वायर कम है वो थिनर हो गया। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर आता है। थिकर हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, थिनर हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट गया। तो अब आपसे किसी ने कहा क्वेश्चन, वायर थिनर है, पतला है और थिकर है, किसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया के पास है। थिकर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ज्यादा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कम है, करंट फ्लो ज्यादा है। थिनर, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, इट मींस ओम्स लॉ के अनुसार करंट फ्लो कम है। ये रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड किया मैंने दो बताया, बाकी नेचर वगैरह 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 बहुत होता है, बस दो ही से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ये दोनों को मिक्सअप किया, तो मिक्सअप करने से आर एल बाई ए हो गया। तो इक्वल टू को फिर प्रोपोर्शनलिटी में चेंज किया, तो रो इज इक्वल टू फॉर्मूला हुआ आर ए बाई एल। इसी रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी के बारे में मैं पहले ही बता दिया क्या होता है। इसका एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। तो मैं जो फर्स्ट क्लास लिया, ये इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक क्लास हुआ। उसके बाद मैं पार्ट 2 पार्ट 3 जितना होगा इसके बाद क्लास लूंगा।